अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए बीफ की कलेजी यानी बड़े की कलेजी की रेसिपी। दोस्तों, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसके लिए हमें सबसे पहले कलेजी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 2 किलो कलेजी है। इसमें से हम आपको 1 किलो की रेसिपी शेयर करेंगे। सबसे पहले आपने कलेजी की इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में बोटियाँ बना लेनी है। और दोस्तों, कलेजी के अंदर जो मुश्क और खून होता है, इसे दूर करने का तरीका ये है कि आप कलेजी को पानी के अंदर भिगो दें। 5 से 6 मरतबा इसका पानी चेंज करें और हर पानी में 3 से 4 मिनट के लिए इसे भिगो कर रखें, डिप कर रखें। उसके बाद आप इसका पानी ड्रेन कर दें तो आपकी कलेजी दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। उसके बाद हम कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम कुकिंग ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। जब दोस्तों हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक का पेस्ट नहीं है दोस्तों, खाली लहसुन का पेस्ट है। पेस्ट शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा लहसुन के पेस्ट को भून लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लहसुन को भूनते हुए हमारे 2 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। लहसुन भुन चुका है हमारा। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कलेजी। हमने 1 किलो कलेजी ली है दोस्तों। अब जितनी बनाना चाहें उतनी ले सकते हैं। कलेजी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कलेजी को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। और दोस्तों, एक बात याद रहे कि जब आप कलेजी को भूनेंगे तो इस दौरान आपने इसके अंदर नमक शामिल नहीं करना। नमक शामिल करने से ये होगा कि आपकी कलेजी सॉफ्ट होने के बजाय हार्ड हो जाएगी, गलेगी नहीं। और दोस्तों, बाज़ लोग क्या करते हैं कि कलेजी को शुरू के अंदर बॉयल कर लेते हैं उसे सॉफ्ट करने के लिए। तो दोस्तों, उससे वो सॉफ्ट नहीं होती बल्कि हार्ड हो जाती है। कलेजी को सॉफ्ट करने का तरीका ये है कि आप शुरू में कलेजी की अच्छे तरीके से भुनाई करें। जब आपकी कलेजी दोस्तों अच्छे तरीके से भुन जाए तो इसके अंदर पानी शामिल करके इसे अच्छे तरीके से पानी के अंदर पका लें। और जब आपका पानी खुश्क हो जाए तो दोस्तों आपकी कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और दोस्तों, ये बड़े की और बकरे की कलेजी है। और दोस्तों, कलेजी के सॉफ्ट होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये बिल्कुल मुर्गी की कलेजी की तरह नरम हो जाएगी। दोस्तों, बड़े की और जो बकरे की कलेजी है ये थोड़ी हार्ड होती है। आप जितना भी इसे बॉयल कर लें, भुनाई कर लें, ये हार्ड रहती ही रहती है। इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, थोड़ी बहुत ये सॉफ्ट होती है, वही करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर हमारी कलेजी अच्छे तरीके से भुन चुकी है। हमने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर दिया है। और उसके बाद ये हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर हल्दी शामिल की है। हल्दी शामिल करने के बाद दोस्तों अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। और ये 1 कप हमने पानी शामिल किया है। और दोस्तों, कलेजी को हमने शुरू में अच्छे से भून लिया था। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर दिया है। और अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे और इसके पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे 5 से 6 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। कलेजी हमारी अच्छे तरीके से भुन चुकी है। दोस्तों, अब हम कलेजी को चमचे की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से हिला लेंगे। ये देखें, बिल्कुल हमारी कलेजी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अलग हम इसलिए इसे निकाल रहे हैं कि ये जो ऑयल बचा है, जिस ऑयल के अंदर हमने कलेजी को फ्राई किया है, इसी के अंदर हम दूसरे मसाले भी भून लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी कलेजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। हमने इसे अलग बाउल में निकाल लिया है। ये देखें दोस्तों, हमारी कलेजी कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। दोस्तों, इसी कुकिंग ऑयल के अंदर हम अपने मसाले भून लेंगे जिसमें हमने कलेजी को भूना था। इसके अंदर हमने 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज शामिल किए हैं। प्याज दोस्तों शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। 2 ये बड़े साइज़ के प्याज हमने लिए हैं। 1 किलो कलेजी थी, आप जितनी लेंगे उस हिसाब से प्याज शामिल करेंगे। इसे हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों, यहाँ पर हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जब आपके प्याज इस शक्ल में आ जाएंगे तो दोस्तों आप इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। 4 बड़े साइज़ की हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर हमने इस तरीके से काट लिए हैं। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 3 हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। हम इसके अंदर ये हमने इनका पेस्ट बना लिया था। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च हम 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे, कम या ज़्यादा। हमने हरी मिर्च भी शामिल की है इसके अंदर, इसलिए हमने 1 टीस्पून शामिल की है। उसके बाद नमक हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। दोस्तों, नमक शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। काली मिर्च से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
ये सारी चीज़ें दोस्तों शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद दोस्तों इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, जब तक ये पेस्ट की शक्ल में ना आ जाए। कढ़ाई को हम ऊपर से कवर कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 6 से 7 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं, ये पेस्ट की शक्ल में आ चुकी है। हमने टमाटर प्याज जो भुनाई की थी ये सारी एक जान हो चुकी है, पेस्ट की शक्ल में आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों जब पेस्ट की शक्ल में आ जाएं आपकी सारी चीज़ें प्याज टमाटर भूनने के बाद, तो दोस्तों हम इसके अंदर कलेजी शामिल करेंगे, जिसे हमने शुरू के अंदर भून लिया था, तैयार कर लिया था। कलेजी दोस्तों हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। कलेजी शामिल करने के बाद दोस्तों हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। धनिया शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। दोस्तों धनिया और ज़ीरा हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे ऊपर से कवर करके 8 से 9 मिनट के लिए। और इस भुनाई के अंदर हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हमने इसकी भुनाई करनी है क्योंकि कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने सिर्फ टेस्ट लाना है मसाले के अंदर। इसका कवर कर दिया ऊपर से। 9 मिनट के बाद हमारी कलेजी इस शक्ल में आ चुकी है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है। देखें अच्छे तरीके से हमने इसे लो फ्लेम पर पकाया है, इससे कलेजी का टेस्ट इसके अंदर मसाले के अंदर आ जाएगा। अब हम गार्निश के लिए इसके ऊपर शामिल करेंगे हरा धनिया। दोस्तों हरे धनिए से इसकी लुक बहुत ही कलरफुल और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। दोस्तों हरे धनिए से इसकी गार्निश बहुत ही प्यारी होगी। अब धनिया हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और धनिया शामिल करने के बाद हम फ्लेम को बंद नहीं करेंगे। लो फ्लेम पर हम कढ़ाई को ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे हमारा जो धनिया हमने इसके अंदर शामिल किया है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। दोस्तों देखें कितना प्यारा कलर आया है, कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी बड़े की कलेजी तैयार हुई है, कितनी प्यारी लुक है। दोस्तों यहाँ पर हमारे 2 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, हमारी बड़े की कलेजी तैयार है। तो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखें दोस्तों कितना प्यारा कलर आया है और ये दोस्तों यकीन माने खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी जितनी आपको देखने में लग रही है। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।